हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे HTML के बारे में। HTML क्या होता क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज कैसे? हम लोग को जो डिज़ाइन नज़र आता है वेबसाइट्स का, वेबसाइट्स बनती कैसी हैं, तो वो लैंग्वेज जो है वो HTML कहलाती है। ठीक है, HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए, जो कि वेब ब्राउज़र रन कर सकता है। और वेब ब्राउज़र सिर्फ अगर जो रिटर्न में है वो सिर्फ HTML को पहचानता है। ठीक है, तो HTML कैन बी असिस्टेड बाय टेक्नोलॉजीज सच एज CSS, यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या होती है वो हम लोग को बताती है इसका डिज़ाइन कैसे करना है, डिज़ाइन कैसे तैयार होता है HTML का। कोई टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, उसको हमने कौन सा कलर देना है, फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, ये सब कुछ। उसको कहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर रखना है, सेंटर में करना है, ये सब कुछ हम लोगों को CSS बताएगा। ठीक है, और जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, मतलब कि क्या करेगा, किसी बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो उस पर कौन सा फंक्शन होगा, तो ये फंक्शन वगैरह डिटरमाइन करता है, या कलर वगैरह चेंज करने, एनिमेशन वगैरह के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में फ़िलहाल हम लोग सिर्फ HTML के बारे में सीखेंगे। HTML जो था वो 1991 में टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया था। ठीक है, ये सिर्फ क्विज़ में काम आ सकता है और समझने के लिए। ठीक है, और टैग्स को हम लोग समझने के लिए हम लोग एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। हम कोई भी सबलाइम टेक्स्ट हो गया, या VS कोड हो गया, या एटम हो गया, कोई भी। ठीक है, मैं फ़िलहाल VS कोड यूज़ करूँगा। ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, हर चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने आना है गूगल पे, और यहाँ पर अपने सर्च करना है VS कोड। ठीक है, VS कोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपने विंडोज़ के मुताबिक, अगर 64 बिट वर्जन है तो 64 बिट डाउनलोड करना है, अगर 32 बिट है तो 32 बिट सिस्टम पे डाउनलोड करना है। ये लिनक्स के लिए है 32 और 64, और ये मैक ओएस के लिए। कोई भी अगर विंडोज़ फ़िलहाल आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपने इसको डाउनलोड कर देना है। मेरे पास डाउनलोड है और मैंने इंस्टॉल भी कर दिया है, आपने इंस्टॉल कर देना है। और फिर आपने यहाँ पर आके इसको रन करना है। ठीक है, यहाँ VS कोड मैंने ऐड किया हुआ था तो मैं इसको रन कर देता हूँ। टैक्स के बारे में समझेंगे हम लोग। मैंने एक वो बनाया हुआ था फोल्डर डेस्कटॉप पे फोल्डर है, न्यू फोल्डर। इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक बार फाइल बना देता हूँ। न्यू फोल्डर पे एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका हम लोग नाम दे देंगे, कोई भी नाम देंगे। ब्राउज़र में इसको रन करने के लिए सिर्फ एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि इसका जो एक्सटेंशन होता है HTML का, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, वो लाजमी लाजमी .html होना चाहिए। ये लाजमी है, ब्राउज़र उसको पता नहीं चलेगा वरना कि कौन सी फाइल को कैसे रन करना है। ठीक है, HTML फाइल को रन करने के लिए उसका जो एक्सटेंशन है वो .html होना चाहिए। कैसे? फाइल बनाएंगे, कोई भी नाम दे देंगे। मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ, कैसे मैं यहाँ पर आपको टैग समझा रहा हूँ ना, तो टैग्स .html कर लेता हूँ .html। ठीक है, और VS कोड हमें क्या करता है, एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है। कैसे? हम लोग सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके वन करेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, टैब करेंगे तो हमारे पास एक डिज़ाइन पहले से आ जाएगा। ठीक है, ये इसका एक स्टार्टर पैकेज होता है। मैं आपको बता देता हूँ आगे, सिर्फ समझाने के लिए कि क्लोज टैग्स और ओपन टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ओपन टैग्स, ये इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे? मैं वो एक टैग बता देता हूँ। ये जैसे देखें मेटा टैग है ना, ये अपने अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन लेके चलता है, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद से क्लोज होता है। ठीक है, क्लोज यहाँ से शुरू हो गया और यहाँ पर खुद ही बंद हो गया। और क्लोज टैग्स कैसे होते हैं, उनको बंद करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर हम लोग जितना भी टेक्स्ट वगैरह और जो फॉर्मेट वगैरह करना है उसके अंदर ही करेंगे। कैसे? HTML यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। क्लोज करने के लिए हमें एक स्लैश की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये देखें स्लैश, बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी क्लोज हुई, हेड क्लोज हुआ, हेड स्टार्ट हुआ। ये क्लोज टैग्स हमारे पास। ये देखें ये भी क्लोज टैग है टाइटल का। टाइटल क्या करता है, अगर हम लोग टाइटल लिखते हैं ना, पेज का टाइटल, पेज लिख लेते हैं, तो इसको जब हम लोग ब्राउज़र में रन करेंगे तो ब्राउज़र क्या करेगा, टाइटल में जो कुछ लिखा होगा वो उठा के एक यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर गूगल पे चला जाता हूँ। ठीक है, ये जो गूगल लिखा हुआ है ऊपर, ये जो आइकन लिखा हुआ है, ये सब कुछ HTML से आया है। ठीक है, और टाइटल मैंने यहाँ पर पेज लिखा हुआ है, तो जब मैं इस फाइल को मैं रन करूँगा, जो tags.html फाइल है, इसको जब मैं रन करूँगा ब्राउज़र में, तो जो पेज है वो यहाँ पर शो हो जाएगा।
तो इस तरह ये जो क्लोज टैग्स हैं और इस तरह के ये क्लोज टैग है, ये ओपन टैग है। जो इमेज का टैग है, ठीक है, इमेज भी खुद से एक ओपन टैग है। देखें यहाँ पर इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पहले से ही क्लोज है, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन ये अपने इस टैग के अंदर ही लेकर चलेगा। अब मैं आपको दूसरी चीज़ की तरफ जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास? तो दूसरी चीज़ क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एच टी एम एल। बेसिक, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो ज़रूरी लाजमी तौर पे होना चाहिए वो इसके अलावा ये जो दो टैग्स हैं, इसके अलावा ये जो एच टी एम एल बॉडी, हेड, ये टाइटल, ये इसका लाजमी तौर पे आपका होना चाहिए एक पेज बनाने के लिए, ठीक है। नॉर्मल पेज, सिर्फ डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए, मतलब ये चीज़ें, ठीक है, ये आपके पेज के लिए होना लाजमी है। ये भी कर देता हूँ, फिलहाल डाल देता हूँ। और ये आपको क्या करेगा, जो वी एस कोड है वो आपको खुद प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। कैसे? आपने सिर्फ आपके यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है और टैप करके प्रेस करना ही आपको स्टार्टर पैकेज आपको खुद दे देगा, ठीक है। इसका फिलहाल नाम डॉक्यूमेंट है। अच्छा, अभी हम लोग इसके अंदर कुछ टैग्स सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। पहले हेडिंग टैग देखते हैं। हेडिंग टैग क्या करता है? फाइल को रन करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता दूं। जहाँ पर फोल्डर में हमने इसको सेव किया हुआ है, सिंपल सिंपल इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर रन कर देना है, ठीक है। ये रन हो गया। और इसका पेज का नाम डॉक्यूमेंट है, आप देख लें यहाँ पे, टाइटल डॉक्यूमेंट, ठीक है। और अभी हम लोग हेडिंग टैग्स देखेंगे। सबसे पहले कमेंट मैं आपको बता देता हूँ। कमेंट क्या करता है? आपने लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क और डैश डैश, ये आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। इसमें आप जो भी कोड रन करेंगे वो ब्राउज़र रन नहीं करेगा। ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि ये जो कोड इसके बीच में लिखा हुआ है, इसको मैंने रन नहीं करना है, ठीक है। ये जो मतलब आप अपने लिए एक वो बना सकते हैं कि यहाँ से मेरा पेज स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग ऑफ पेज, ठीक है। ऐसे मैं कुछ लिख लेता हूँ तो देखें, पर मैं इसको रीलोड करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाहर मैं कुछ लिखूँगा, स्टार्ट लिखूँगा, सेव करूँगा और यहाँ पर मैं रन करूँगा, तो देखिए ये ब्राउज़र में रन हो रहा है स्टार्ट, ठीक है। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं हमारी आसानी के लिए, सिर्फ पेज की आसानी के लिए। मैं आपको सिखाने के लिए बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग हेडिंग्स देखेंगे, ठीक है ना। हेडिंग्स, हेडिंग टैग क्या होता है, ठीक है। हेडिंग हम लोगों को, मैं एक बार इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। और वी एस कोड क्या करता है, इसमें एक एक्सटेंशन हमारे पास आती है। एक्सटेंशन का नाम है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर को आपने इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। इंस्टॉल करके यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। फाइल पे आते हैं, इसको बंद करते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे गो लाइव पे, या यहाँ पर आके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, ठीक है। गो लाइव पे करते हैं तो ये क्या करेगा, पोर्ट 5500 पर ये रन हो जाएगा, ठीक है। ये फाइल रन हो गया। अभी हमारे पास सिंपल एक आसान सा एक तरीका है। हम लोग सिर्फ इस फाइल को सेव करेंगे और डॉक्यूमेंट खुद ब खुद रीलोड हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हेलो, ठीक है। सेव कर देता हूँ मैं, हेलो खुद से प्रिंट हो गया आगे। वी एस कोड हमें ये प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब मैं आपको हेडिंग्स बता देता हूँ। हेडिंग्स हमारे पास 6 किस्म की होती हैं, अपने साइज़ और विड्थ वगैरह के मुताबिक। बोल्ड वगैरह होता है, तो ये सब कुछ अपने साथ लेकर चलता है। कैसे? मैं हेडिंग 1 टैग बनाता हूँ। H1 टैग मतलब हेडिंग 1। H1 के बीच में मैं जो भी कोड लिखूँगा, हेलो वेलकम ना, वेलकम कर दिया मैंने। इसको जब मैं सेव करूँगा तो ये सबसे बड़ा टैग H1 टैग होता है और ये सबसे बड़ी फ़ॉन्ट लेकर चलता है, ठीक है। और इसके बाद H2 टैग आता है, H2, फिर H3, H4, H5, H6। अपने साइज़ के मुताबिक मैं हेलो वही लिख लेता हूँ, वेलकम लिख लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। देखें उससे साइज़ में भी छोटा है, उसकी बोल्डनेस भी कम है और हाइट भी छोटी है। इसी तरह मैं H3 टैग लिख लेता हूँ, हेलो वेलकम लिख लेता हूँ, H4 लिख लेता हूँ, वेलकम, H5, हेलो वेलकम, H6, हेलो वेलकम, ठीक है। अब अपने इसकी साइज़ देखनी है कि क्या क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे छोटी साइज़ कौन सी है? H6। और H6 के बाद हमारे पास कोई हेडिंग नहीं होती, सबसे छोटी हेडिंग H6 होती है। H5, H4, H3, H2, H1। H1 सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती है। हेडिंग्स के बाद हम यहाँ पर एक और बनाएंगे, ये कमेंट करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे पैराग्राफ।
पैराग्राफ पे आ जाएंगे। पैराग्राफ को कैसे लिखेंगे, पैराग्राफ का काम क्या है? अगर हम लोगों ने एक ही साइज़ का और एक पैराग्राफ लिखना है, कोई हमने आर्टिकल लिखना है, तो वो को हम लोग पैराग्राफ में लिखेंगे, ठीक है। पैराग्राफ टैग किस चीज़ से डिनोट होता है? पी से। पी के बीच में हम लोग एक जो भी लिखेंगे वो हमारे पास, एक मिनट, क्या रन हो रहा है, वो हमारे पास पैराग्राफ की टैग्स में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक लॉरेम एप्सम लिखता हूँ, ये हमारे वी एस कोड हमें एक चीज़ प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग लॉरेम लिखेंगे, लॉरेम, और हम टैप करेंगे तो हमें एक डमी पैराग्राफ दे देगा। इसको मैं सेव, कुछ सेव कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ फाइल को, ठीक है। कॉपी पेस्ट करके सेव कर दिया। तो ये देखें, पैराग्राफ टैग एक ही साइज़ और एक ही विड्थ का हमें पूरी रो लेके हमें पैराग्राफ इसने दे दिया, ठीक है। पैराग्राफ, और इसकी हम लोग फॉर्मेटिंग चेक करेंगे। फॉर्मेटिंग, मैं इसको जितनी भी स्पेस दूंगा ये स्पेस नहीं ले रहा, ठीक है। अब देखें, मैं इसको यहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ, इसकी मैं स्पेस जितनी भी बढ़ाऊँ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। लेकिन हमारे पास एक और चीज़ है, एक और पैराग्राफ बनाने के लिए प्री टैग होता है। प्री टैग क्या करता है, मैं यही टेक्स्ट लॉरेम लिखता हूँ, ठीक है। लॉरेम इप्सन लिखा, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। लॉरेम, ये प्री टैग क्या करता है, ये इसकी जो साइजिंग वगैरह है ये छोटी भी होती है। और आप देखें, जैसे ही ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे का वैसा यहाँ पर आएगा। कैसे? अगर मैं यहाँ पर इसकी स्पेस बढ़ा देता हूँ, ये देखें अलग आ गया। ये पैराग्राफ टैग और प्री टैग के बीच में फ़र्क है। पैराग्राफ के लिए दूसरा टैग होता है प्री टैग। और मैंने इसको साइज़ कम करनी है, मैं यहाँ से इसको, कहाँ है ये, यहाँ से मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अच्छा, वी एस कोड में कुछ और भी कर सकते हैं, ये पकड़ के ऑल्ट प्रेस करके हम लोग क्लिक करेंगे जहाँ जहाँ भी, तो वो सारी जगह एक ही जगह पर हम माउस आ जाएगा और हम एक दफ़ा एंटर करने में सारी हमारी टेक्स्ट जो है वो अगले लाइन पे आ जाएगी। सेव करेंगे। ये देखें, प्री टैग का कमाल ये है कि हम लोग टेक्स्ट कैसे भी लिखें प्री टैग के अंदर, वो वैसे के वैसे ही प्रिंट होगा और उसकी जो स्टाइल है वो सबसे अलग ही होगी। ये देखें, ये पैराग्राफ टैग है और ये प्री टैग है। इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं लिरिक्स लिखनी हो, कहीं हम लोगों को पोइट्री लिखनी हो, तो इसके बीच में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये उसके बेहतरीन है ये। बाकी चीज़ें हम लोग दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक हो गया।